इसका मैकेनिज्म है बहुत छोटा सा, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म के लिए ये जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, दो रिएक्शन में। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का जो है उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हिल एक साइंटिस्ट थे जो इस मैकेनिज्म का डिस्क्राइब किए थे। और इसका दूसरा नाम फोटो केमिकल फेज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हो जाता है, इसका दूसरा नाम है ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको। और इसका है बायोसिंथेटिक फेज बोला जाता है। ठीक है, देखो इतना इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। हम पहले बताए कि लाइट रिएक्शन है, हिल साइंटिस्ट का नाम है, और ये फोटोकेमिकल है, कहने का मतलब हेल्प करता है सनलाइट यहाँ पे। और डार्क रिएक्शन है, तो यहाँ पे सनलाइट का हेल्प नहीं होगा। दूसरा क्या है, इसको खोजा भी था ब्लैकमैन, नाम भी देख लो क्या है, ब्लैकमैन। और दूसरा बायोसिंथेटिक फेज में, कहने का मतलब जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, या फिर जो बायोसिंथेसिस आई मीन जो जिस कुछ प्रोसेस से जो भी रिलीज होता है उसको एनर्जी के फॉर्म में लेके कंप्लीट करना बायोसिंथेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे चीज है, बायोसिंथेटिक कहने का मतलब है कि चीज है कि डार्क रिएक्शन जो है डायरेक्टली वो डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, क्यों करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग टॉपिक देते हैं लाइट रिएक्शन। ध्यान देना, लाइट रिएक्शन जो होता है ये कब होगा, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ये होता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि ये कहाँ होगा, इसका जो साइट है वो कहाँ होगा, तो इट अकर्स इन ग्रैनल रीजन। याद करो पिछले क्लास जो हम क्लोरोप्लास्ट बताए थे उसमें ग्रैना एंड स्ट्रोमा का कॉन्सेप्ट था, तो ग्रैनल रीजन में प्रेजेंट होता है। ग्रैनल में क्यों ऐसा मैकेनिज्म होगा, आई मीन सनलाइट वहां पे क्यों हेल्प करेगा, बताओ कोई क्यों हेल्प करता है? ग्रैनल रीजन में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। एक्चुअली में ग्रैना जो बनता है वो थाइलाकॉइड का बंचिंग फॉर्म है, तो थाइलाकॉइड कंटेन करता है क्लोरोफिल। तो तुम बोल सकते हो कि ग्रैना जो है वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट को क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि देखो लाइट रिएक्शन में हम लोग को सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है 3 प्रोसेस से। पहला जो प्रोसेस है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, हम इसका मतलब बता रहे हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ O2, कैसे फॉर्मेशन हुआ O2 का। और तीसरा और मेन होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो लिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बता दो? यूटिलाइजेशन। मतलब हाँ, एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा? यूजिंग। हाँ, मतलब कि वैसा एनर्जी जिसको हम यूज कर सकते हैं। अभी तुमको एक वर्ड बताए थे डार्क रिएक्शन में, एक चीज बताए थे कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर जाता है किससे, लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन का एनर्जी को वो यूज करता है अपने प्रोसेस के लिए। तो जो यूजेबल पावर है या यूजेबल एनर्जी है
वो एसिमिलेटरी पावर है। ठीक है, तो इसमें दो चीज का फॉर्म होगा, एटीपी एंड NADPS2, सॉरी NADS2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक नोट करोगे लाइट रिएक्शन का, उसके बाद इट अकर इन ग्रैनुलर रीजन तक नोट करो, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट करोगे। ठीक है, हाँ सर। पूरा नोट कर लो पूरा। ठीक है, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, नोट करो फटक से। सर फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखे हैं? O2 है, ऑक्सीजन। हो गया? यस सर। नो सर। चलो, नहीं हुआ, चल लिखो लिखो, आराम से लिखो। हो गया? यस सर। हाँ, नहीं सर, चलो। नहीं सर, क्लास था। नहीं हुआ है? हो गया सर। नहीं सर। हाँ, जल्दी करो। हो गया, चलो देखो। सबसे पहला जो है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप का इन्वॉल्विंग है, तो सर। पहला जो पॉइंट, हाँ सर वो जो लिखे ना सर, लाइट रिएक्शन का सबसे इट अकर इन क्या लिखे सर? इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या सोलर एनर्जी। सर उसका नीचे वाला ग्रैनल GRANL, ग्रैनल रीजन। ग्रैना था ना, उसी को ग्रैनल रीजन लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर, टॉपिक 2 मिटा रहे इसको। ठीक है, देखो। अब तुमको फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर में इसका मतलब समझना है, जो कि इसके टर्म में तुम समझ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट में है फोटोलाइसिस, ठीक है, ऑफ वाटर। चलो तुम बताओ, कोई भी बताओ, फोटो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लाइट। सनलाइट। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेकडाउन। ठीक है, चलो ब्रेकडाउन या ब्रेकिंग जो भी है, सब एक ही चीज है। ऑफ वाटर, तो यहाँ पे H2O है, इसका डेफिनेशन तुम लोग खुद बना सकते हो कि H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर with the help of sunlight। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें होगा क्या समझो, जैसे H2O है, ये ब्रेक करेगा तो कन्वर्ट होगा H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज हो जाता है। ठीक है, और ये H+ और OH- जो है क्या, तो ये OH जो है, इसको हम लोग प्रोटॉन, जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़े हो तो प्रोटॉन है, और ये OH- फर्दर ये फिर ऑक्सीडाइज होके ये O2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, पहला जो स्टेप है उसी से रिलेट करता है सेकंड स्टेप जो हम लिखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2। इसको समझ गए? पहला प्रोसेस यही है। दूसरा हम क्या लिखे हैं?
फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ O2, जब फॉर्मेशन ऑफ O2 लिखते हैं या फिर कहीं कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ O2 लिखा रहता है या कहीं कहीं पे लिखा रहता है प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर O2, तो इसमें क्या होता है देखो द OH minus produced as a result of photolysis of water, ठीक है। अब जब ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा उसके बाद वाटर इज ऑक्सीडाइज टू H2O2। अब H2O2 का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, peroxide, परऑक्साइड होता है, ठीक है। अब देखो H2O2, ये H2O2 में कन्वर्ट हो गया। अब H2O2 इन टर्न ये फिर कन्वर्ट होगा, ठीक है, किस फॉर्म से? तो डिकम्पोज कर जाएगा, डिकम्पोजेज टू H2O और प्लस O2। तुम्हारे सामने है O2 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, इसमें इक्वेशन भी है, इसको लिखना है, इसको पूरे को लिखो, उसके बाद फिर हम आगे इक्वेशन भी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारे सामने हम इक्वेशन लिखे हैं, आई मीन जो भी, बोलो सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ O2 या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दोनों? सर हम अभी आए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बट दोनों अभी तुरंत आए हो? अच्छा ठीक है। देखो इसके पहले जो था हम बता चुके हैं कि नेट नहीं पकड़ा था, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किए फिर। कोई बात नहीं होता है, ठीक है। चलो सुनो, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और उसमें दो चीज है, आई मीन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है दो रिएक्शन से। एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन पिछले क्लास में हम जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे तो उस टाइम हम बताए थे कि लाइट रिएक्शन जो होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा वो ग्रेना रीजन में होता है और जो स्ट्रोमा रीजन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। मतलब लाइट रिएक्शन करने का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म हो रहा है वो लाइट रिएक्शन होगा, और जो एब्सेंस ऑफ सनलाइट, आई मीन सनलाइट जब नहीं होता है, आई मीन अभी शाम के टाइम पे जो रिएक्शन होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डार्क रिएक्शन। एक और चीज ध्यान रखना कि लाइट एंड डार्क साइमल्टेनियसली होते रहता है, जरूरी नहीं कि उसको धूप नहीं मिलेगा तभी ऐसा करेगा, ये भी चीज होता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो उसको जो आई मीन उसको डिस्क्राइब जो किए थे उसका नाम हिल, साइंटिस्ट का नाम, तो हिल रिएक्शन भी बोला जाता है, और दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन जो है वो है विदाउट आई मीन सॉरी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये स्ट्रोमल रीजन में होगा। और दूसरा कि इसका नाम जो है ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, हाँ, क्योंकि ब्लैकमैन साइंटिस्ट का नाम है जो इसको डिस्क्राइब किए थे। और इसका दूसरा नाम है बायोकेमिकल फेज, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो हम क्या बताए कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ग्रैनुलर रीजन में होगा। तो लाइट रिएक्शन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, और पहला स्टेप है फोटोलाइसिस जो तुम्हारे सामने है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ O2, और तीसरा इसके बाद आएगा। तो पहला स्टेप में क्या लिखे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि वाटर का स्प्लिटिंग जो होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो यहाँ सामने लिख रहा है जो भी अभी आए हो, फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब सनलाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और वाटर, तो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो रिएक्शन यहाँ है H2O ब्रेक कर रहा है और H+ OH- में कन्वर्ट हुआ, OH एज ए एनर्जी प्रोटॉन एनर्जी देगा, और OH फर्दर ऑक्सीडाइज होके वो O2 एंड H2O में फॉर्म करता है। तो सेकंड जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ O2 वो रिलेट करता है पहला स्टेप से, आई मीन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, जिसमें हम लिखे हैं कि OH प्रोड्यूस्ड जो हुआ है फोटोलाइसिस से वो ऑक्सीडाइज होके बनाता है H2O2, और ये H2O2 फिर डिकम्पोज होके H2O + O2 में कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली O2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। इसका इक्वेशन बताने वाले थे तो अभी यही तक हुआ है, इसको नोट करो। और लाइट रिएक्शन का ये 2 स्टेप है, अभी और एक स्टेप होना है। लाइट रिएक्शन सीधा लिखो और ये स्टेप लिख लो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। तो फटाफट लिखो, समझ गए ना जो अभी आए थे? यस सर। हाँ ठीक है।
और इसके पहले कुछ नहीं, वो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा जितना हम बताएं, ठीक है। तो ये माइक ऑफ करो। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुम लोग बताओ, तुम लोग का जो डेली क्लास हो रहा है उसको तुम लोग का वीडियो मिल जाता है ना, शाम मतलब बाद में अपलोड हो जाता है ना? हाँ सर, ज्यादातर। हाँ ज्यादातर अपलोड हो जाए तो बायो का हर एक अपलोड ये वाला भी हो जाएगा, तो जिसका भी छूटा है एक बार वहां पे देख लेना, जो बताए वो वहां दिखेगा तुमको, ठीक है। तो हाँ, इसका यूट्यूब पे होता है क्या? पता नहीं कर सकते, यूट्यूब में ही ये होता है अपलोड कहीं पे ज्यादातर। तो होता है, ठीक है। यूट्यूब में तो ऐप में भी। श्रीवास्तव ऐप में। हाँ श्रीवास्तव ऐप में होता होगा, ठीक है ना। ओह, तो ये है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ O2। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ O2 में जो इक्वेशन है उसको ध्यान देना, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ था, तो यहाँ पे होगा 2H माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2OH में कन्वर्ट होता है। फिर ये 2OH फर्दर ऑक्सीडाइज जब होगा तो कन्वर्ट होगा H2O2 में। फिर H2O2 जो फर्दर डिकम्पोज लिखे है वो इस तरह का ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, ठीक है, जो कि 2 मॉलिक्यूल का होता है, और ये अल्टीमेटली 2H2O प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक चीज नजर आ रहा है क्लियरली कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में जो O2 का रिलीजिंग होता है उसके लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, CO2 या H2O, बताओ। क्या सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो O2 का फॉर्मेशन होता है उसके सर, लिए water कौन सा है। मॉलिक्यूल, Water. हाँ Water. कभी भी, हाँ ठीक है, कभी भी CO2 दिमाग में नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सबको यही रहता है कि CO2 टूटता है, कार्बन चल जाता है, ग्लूकोज बनाने और O2 बन जाता है, ऐसा नहीं है, H2O ही उसको ये रिलीज करता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड प्रोसेस है। तीसरा देखो, अब तीसरा जो हम प्रोसेस लिखे हैं उसमें लिखे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो इसमें दो प्रोसेस होता है, इसमें भी दो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर बोल सकते हैं, और दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये चीज होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो तुम लोग एक चीज ध्यान देना कि जब प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो हम इसमें बताते हैं NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फोराइलेशन, ध्यान से सुनना, फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ATP, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये सनलाइट के प्रेजेंस में है, इसीलिए यहाँ पे फोटो ऐड कर दिया गया कि ये पता चले कि ये जो हो रहा है ATP का फॉर्मेशन ये फोटोसिंथेटिक के टाइम पे हो रहा है। और अगर तुमको डायरेक्टली लिख दे कि फॉस्फोराइलेशन कहीं पे प्रोसेस हो रहा है वो रेस्पिरेशन में चल जाता है, बट अगर लिखता है फोटोफॉस्फोराइलेशन तो इसका मतलब ये समझते हैं कि जो ATP बन रहा है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दरमियान बन रहा है। तो पहला जो NADPH2 का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ATP, समझ में आया। तो पहला पॉइंट तुम लिखो प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग, पहले इस चीज को लिख लो, फिर जो पॉइंट देना तो प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिखो, इस तीनों को लिख लो। पहला पॉइंट
ए नंबर में प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, फिर उसमें रिएक्शन है, फिर इसमें भी रिएक्शन है, दोनों का रिएक्शन लिखवाना है। ठीक है, हो जाओगे तो हो जाएगा तो लिखा हुआ बताना। सर हो गया। हो गया? सर Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पहला जो पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ना, में है photolysis of water produce H plus ion and electron, ये है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा it is immediately picked up by NADP activated by electron. It results in the formation of a reducing power NADPH2। ठीक है, अब इसको लिख दो NADP +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन पड़ेगा, और ये सीधा बनेगा 2NADPH2, ये बना दिया। ठीक है, लिख देते हैं इसका टॉपिक, प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी rich ATP molecule from ADP and inorganic phosphate with the help of एनर्जी फ्रॉम, अब यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन से आएगा। ठीक है, अब देखो ADP प्लस PI इज, ये फॉर्म क्या करेगा, ATP, और एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना कि अगर यहाँ पे ADP लिखाया है और PI है तो इसको कैसे समझोगे। ठीक है, इसको नोट करो, हम समझा देते हैं। ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन खत्म हो गया।
हो गया? नो सर। लिखो लिखो आराम से लिखो। सर हो जो गया? नीचुअल रिएक्शन है ना सर, सर उसका एरो के ऊपर क्या लिखा है सर? इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस है। ओ, ठीक है, ये ई माइनस है। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। देखो, अब हम तुम लोग को ये एडीपी और पीआई के बारे में बताने वाले थे। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? एडेनोसिन Adenosine triphosphate. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो यहाँ ध्यान देना क्या होता है। ठीक है, ये होता है, ये हर जगह होगा। ठीक है, जहां भी एटीपी बनना है ये होता है। एडीपी प्लस पीआई और ये बना रहा है एटीपी, तो इसका फुल फॉर्म समझ में आएगा। तो यहाँ देखो, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट है, ये डाई है, अभी इसको ट्राई करना है, मतलब एक और फॉस्फोरस चाहिए। तो हमेशा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐड होता है, वही चीज बताना था कि पीआई स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है उसके साथ एक ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, आई मीन एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन के हेल्प से मिलेगा और ये बना देगा एटीपी। ये तो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, आई मीन सॉरी फोटोसिंथेसिस में होता है, लेकिन और सब जगह इसका अलग अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ चाहिए, एनर्जी एंजाइम वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज एनर्जी काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डार्क रिएक्शन में, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर बना है, फॉर्म हुआ है, वही डायरेक्टली हेल्प कर देगा डार्क रिएक्शन के मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि डार्क रिएक्शन को एनर्जी मिलेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो H2O ब्रेक नहीं होगा, और H2O ब्रेक नहीं होगा तो H प्लस जो है वो सबसे पहला इनिशिएटिव एनर्जी वही है वहां का, तो प्रोटॉन जो है वो उसको मिल नहीं पाएगा। तो मिल नहीं पाएगा तो उसको एनर्जी देगा कौन? तो ये दोनों एनर्जी डायरेक्टली उसको प्रोवाइड कर देता है। एनर्जी मिलने से मतलब कहीं से मिलेगा, तो ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। ठीक है, तो टॉपिक दो डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग लिखे थे बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन इसको हम लोग क्या बोले थे? बायो सिंथेटिक फेज, ये हम लोग बोले थे। तो इसमें बोले थे, देखो सबसे पहला पॉइंट, इन डार्क रिएक्शन CO2 is released, CO2 is reduced to glucose
by the energy ATP and reducing power NADPH2। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, ये कब होता है बताओ? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कब होता है? लाइट रिएक्शन में, Light reaction. वहां पे हुआ प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये जो लाइट रिएक्शन हुआ तो किसके लिए? फॉर डार्क रिएक्शन के लिए, Dark reaction. डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, hence it is called dark reaction। सॉरी एक सेकेंड, hence नहीं जाएगा। ठीक है, dark reaction, comma there is no need of light, hence it is called क्या होगा? डार्क Dark रिएक्शन। reaction. समझ आ गया Reaction. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इन दिस phase fixation of CO2 और रिडक्शन ऑफ CO2 दोनों एक ही चीज है, रिडक्शन भी होगा, फिक्सेशन दोनों एक ही चीज है, टू ग्लूकोज। ठीक है, in this process CO2 is reduced or fixed to glucose with the help of ATP and NADPH2। ठीक है, इसके बाद ही लिखो, कंटिन्यू करना है। एक काम करो, लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखो क्योंकि ऊपर में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखना है। ठीक है, देखो इन दिस प्रोसेस, इसमें जो लिखा रहा है वो लिखो, इन दिस प्रोसेस CO2 enters into a cycle of reacting starting with RUBP। ठीक है, तो RUBP को हम लोग क्या बोलते हैं? RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट बोलते हैं, फुल फॉर्म यही है। RUBP CO2 एक्सेप्टर, क्योंकि CO2 को एक्सेप्ट भी कोई करना पड़ेगा, CO2 एक्सेप्टर, यहाँ तक नोट करो, CO2 एक्सेप्टर तक, क्योंकि वहां पे CO2 को ऑक्सीडाइज करता है तो H2O वहां हेल्प करता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो RUBP ही CO2 से बाइंड कर जाएगा। तो CO2 को कभी भी बाइंड कराना है, आई मीन RUBP जो है वो CO2 का एक्सेप्ट करता है, मतलब बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद अब इसको रिड्यूस करने में आसानी होगा, रिडक्शन के लिए ये दोनों पावर आएगा और इसको डायरेक्टली रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाएगा। आगे का वही लाइन लिखना है, नोट करो। अच्छा सर, जो सेकंड पॉइंट है ना पॉइंट सर, है उसका लास्ट हाँ। वाला। हाँ अरे सर, वाह। ऑफ के बाद। हाँ, सेकंड पॉइंट का लास्ट वाला सर ऑफ और है ना? तो रिडक्शन फ्रेम ऑफ के के बाहर हो बाद गया है। रिड्यूस। अच्छा, Glucose. CO2 टू ग्लूकोज नहीं आ रहा क्या? सर नहीं, नहीं, हाँ सर। सर आ गया। नहीं अब आ आ गया। रिडक्शन ऑफ CO2 टू, हाँ, रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज।
अच्छा सर, जो लास्ट पॉइंट है उसका सर पहला लाइन का लास्ट वर्ड सर क्या है साइकिल के बाद? साइकिल ऑफ रिएक्टिंग स्टार्टिंग, मतलब रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा विथ RUBP। इसका हम ऐसे वो भी लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे, टेंशन नहीं लो। हो गया? यस सर। Yes, हाँ sir. सर हो गया। हो गया ना? हम्म, चलो Hmm. लोग आगे लिखते हैं। स्टार्टिंग विद RUBP और CO2 एक्सेप्टर, ठीक है? अब लिखो CO2 combined RUBP in the presence of enzyme Rubisco, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फॉर्म होगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है? ये बाइंड हुआ, ठीक है? इट produces two molecule of PGA, इसका फुल फॉर्म होगा फॉस्फो, यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे में साइड में लिख लेना, फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाएगा, ठीक है? अब देखो ये क्या करता है, RUBP प्लस CO2 और यहाँ पे कौन सा होगा, रुबिस्को एंजाइम, और ये बनाएगा 2PGA, सामने है तुम्हारा फुल फॉर्म, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, PGA is reduced by NADPH2, देखो तुम्हारे सामने आ गया, टू फॉर्म GAP, गैप, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ये गैप बन गया,
ठीक है। अब अल्टीमेटली PGA, ठीक है, प्लस ATP प्लस NADPH2, जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, गैप प्लस NADP प्लस ADP प्लस PI, ये बन गया। अब यही गैप अल्टीमेटली चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वो फिर कंडेंस होगा और फॉर्म करेगा ग्लूकोज। ठीक है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट, मतलब अ पार्ट ऑफ गैप, a part of gap is changed into dihydroxyacetone phosphate. The two condense and form ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब देखो इसी के साथ में इसका तुम लोग जब आगे अगर बुक में होगा तुम लोग का, उसमें देखो लिखा होगा रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, कहीं पे एरो वगैरह में फिगर में होगा। तो रीजनरेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर रीजनरेट नहीं होगा, ठीक है, तो रीजनरेट अगर नहीं होगा तो ये कभी भी CO2 का कॉम्बिनेशन या फंक्शन नहीं होगा। तो ये बार बार RUBP CO2 से बाइंड करता है और ये पूरा प्रोसेस बनाता है। ठीक है, तो PGA ATP एंड NADPH2 बन गया गैप। ठीक है, और यही गैप अल्टीमेटली क्या बनाता है, ये गैप अल्टीमेटली बनाएगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, और ये फॉर्म होके कंडेंस होके ग्लूकोज बना देगा। ये पूरा डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसको तुम लोग नोट कर लो। The PAG reduced by P, सर सेकंड पॉइंट में लास्ट लाइन, ये हाँ वो थोड़ा कैमरा उधर कर दीजिए। अच्छा पूरा कैमरा नहीं है कुछ वैसा, बाय NADPH2। ठीक है, पहला NADPH2। ठीक है, यही है अल्टीमेटली तुम्हारा डार्क रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। बस अभी जो है हम और डिस्कस करेंगे इसके अलावा फोटोसिंथेटिक का फैक्टर अफेक्टिंग। तो कुछ चीज है जो तुम लोग बताना, वैसे इसमें तो बहुत सारा फैक्टर्स है, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, उसका हम लोग आगे ऊपर वाला मिटा रहा है, हो गया होगा वैसे। हाँ सर। अच्छा सर जो लिखे ना सर सेकंड स्टेप का फ्रॉम GAP, सर वो क्या हाँ, लिखे सर, फिर उसका नहीं आ गया। ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट, GLYCERALD, ग्लाइसरल्डिहाइड लो लिख देते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट। to condense
सर हो गया। हो गया सर आपका। हो गया? यस हाँ सर। सर। हो गया ना? यस अब देखो अब ये होते रहता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बात का जो आई मीन मैकेनिज्म ये कंप्लीट हुआ। बाकी देखो तुम्हारे बुक्स में कहीं पे डायग्राम होगा जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन को दोनों को एक कंबाइंड रिएक्शन करके, तो उसको समझने की कोशिश करना। उसमें जो भी कंटेंट है हम पूरा कोशिश किए हम दे देने का। बाकी अगर कुछ और वैसा होता है तो बताना, फिर हम एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हमको नहीं लगता कुछ छूटा होगा, बट इसको याद रखना कि डार्क रिएक्शन में RUBP बार बार रीजनरेट होता है क्योंकि उसको CO2 को बाइंड करना है, ठीक है। अगर नहीं रीजनरेट होगा तो बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो उसके लिए कुछ फैक्टर डिपेंडिंग है, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा फैक्टर होता है, अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो कभी भी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला उसका रॉ मटेरियल को ही देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ अगर समझाएंगे। सबसे पहले वाटर, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर करना है तो एक तो सनलाइट के हेल्प से स्प्लिट करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ वाटर का वो वाटर के हेल्प से ही होगा। दूसरा कि ओपन एंड क्लोजिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वाटर फिल्ड अप नहीं होगा गार्ड सेल में, ठीक है, और अगर वो ओपन नहीं होगा तो CO2 का एक्सचेंजिंग हो नहीं पाएगा, और CO2 नहीं आएगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, पहला। दूसरा जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम है ग्लूकोज बनाना, दोनों के केस में, चाहे वो लाइट हो या डार्क हो। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फैक्टर डिपेंडिंग इसलिए क्योंकि वो बहुत कम भी नहीं चाहिए होता है। तो एक डाटा है 0.03% अगर CO2 मिलता है किसी को तो उसका फोटोसिंथेटिक रेट नॉर्मल रहेगा, या फिर बोल सकते हैं वो हाई जाएगा। लेकिन 0.05% के पास 0.05% CO2 के पास CO2 जब पहुंचता है तो वो जो फोटोसिंथेटिक का रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये एक डाटा भी है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो फैक्टर इफेक्ट में आता है। तो CO2 हमारे लिए आई मीन फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो है सनलाइट। सनलाइट नहीं मिलेगा तो मेन प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर वो हो नहीं पाएगा, उसको टेम्परेचर देकर कोई फायदा नहीं है, सोलर एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से वो डिपेंड करता है। चौथा है टेम्परेचर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कहीं जिक्र नहीं किए हैं हम इस पूरा मैकेनिज्म, बट टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है,